सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज हम लेके आए हैं बिगनर्स के लिए चेस्ट का वर्कआउट। सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, हम आपको वार्म अप से लेके चेस्ट का वर्कआउट पूरा दिखाएंगे कि एक बिगनर को कैसे अपने चेस्ट को ग्रो करने के लिए क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए, किस तरीके का वार्म अप करना चाहिए और किस तरीके से क्या फॉर्म रखनी चाहिए उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते टाइम पे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वार्म अप से। तो गाइस, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे कि कोई भी अपर बॉडी का वर्कआउट करो तो उसमें शोल्डर रोटेशंस, शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट आपका जरूर होता है। तो शोल्डर का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एक्सरसाइज में। स्पेशली अगर चेस्ट कर रहे हो तो शोल्डर का वार्म अप जरूर से लेना, शोल्डर को निगलेक्ट मत करना। तो पहले भी मैंने बता रखा है शोल्डर वार्म अप कैसे लेते हैं, शोल्डर रोटेशंस के थ्रू। तो शोल्डर रोटेशंस नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट नहीं है। शोल्डर रोटेशंस की बेस्ट फॉर्म है कि अपने हैंड्स को थोड़ा सा साइडवेज में लेके आओ एंड देन ऑल द वे बैक, शोल्डर के फ्रंट डेल्ट पे और रेयर डेल्ट पे कॉन्ट्रैक्शन, रेयर डेल्ट पे कॉन्ट्रैक्शन और फ्रंट डेल्ट पे स्ट्रेच देते हुए ऑल द वे बैक एंड देन वापस ये है बेस्ट फॉर्म शोल्डर रोटेशंस की। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके जो शोल्डर काफ्स होते हैं वो बहुत अच्छे से रोटेट होते हैं और उनका वार्म अप भी बहुत अच्छे से हो जाता है और आपके शोल्डर मसल का भी वार्म अप बहुत अच्छे से हो जाता है। तो गाइस, हमारा जो अगला वार्म अप होगा वो है इनर कफ रोटेशन। तो हमें लाइट वेट के डंबल ले लेने हैं। मैं यहाँ पे 3 kg के डंबल यूज़ करूँगा। मैं आपको प्रेफर भी यही करूँगा कि 3 kg से नीचे के डंबल लेना, 3 kg से ऊपर डंबल मत लेना, ठीक है। तो करना कैसे है, अपने एल्बोज को इस तरीके से बेंड कर लो, फिर अपने एल्बोज को एक जगह टक करके अपने फोरआर्म्स और अपने पाम को इस तरीके से फ्लैटर आउट करना है। ये ध्यान रखना कि आपके एल्बोज आगे ना जाएं, आपके एल्बोज एक जगह तक रहें, ठीक है। इस तरीके से परफॉर्म करना है। इससे आपके जो शोल्डर के इनर कफ्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा वार्म अप मिलता है, जिससे आप जब अपने वर्कआउट पे जाते हो तो आप इंजरी फ्री ट्रेनिंग कर पाते हो। तो दोस्तों, हमारा जो अगला वार्म अप होगा वो है पुशअप्स। तो जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करो तो पुशअप को जरूर इंक्लूड करो एज अ वार्म अप। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, बिगनर्स को स्पेशली, कि वो कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, लाइक जैसे बाइसेप्स करने जा रहे हैं वो तब भी पुशअप्स करेंगे, अगर बैक करने जा रहे हैं तब भी पुशअप्स करेंगे। भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको चेस्ट वाले दिन ही पुशअप्स को एज अ वार्म अप लेना है। अगर बाइसेप्स कर रहे हो तो उसका वार्म अप अलग होता है, बैक कर रहे हो तो उसका वार्म अप अलग होता है। हर एक्सरसाइज में पुशअप्स को एज अ वार्म अप इंक्लूड मत करो, ठीक है, क्योंकि सबका वार्म अप अलग अलग होता है। बेसिक सी चीज है, क्योंकि हर मसल की जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग होती है, इस वजह से वार्म अप भी अलग अलग होता है। तो चलिए पहले पुशअप्स करते हैं। तो बिगिनर्स जब पुशअप्स लगाते हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो अपने एल्बोज को ऐसे फ्लैटर आउट करके तब पुशअप्स लगाते हैं, जिससे कि लोड उनके शोल्डर्स पे ज्यादा जाता है, चेस्ट पे कम जाता है। तो करना क्या है, आपको अपने हैंड्स को शोल्डर वेट से थोड़ा सा बाहर लो एंड देन अपने चेस्ट को अपने हाथों से इन लाइन में लेके आओ, अपने हाथों के इन लाइन में लेके आओ एंड अपने एल्बोज को बाहर की जगह, एल्बोज अंदर टक करो। और जब आप पुशअप्स लगाओ तो अपने एल्बोज को पीछे की तरफ ले जाते हुए तब पुशअप्स लगाओ। इस तरफ न ले जाके आपको एल्बोज को अपने पीछे की तरफ ले जाना है, जिससे कि लोड जो है आपके चेस्ट पे आए, ना कि शोल्डर्स पे। इस तरीके से पुशअप्स लगाओ और ट्राई करो कि इसी फॉर्म में लगाओ। फॉर्म अगर बेकार होगी, फॉर्म अगर गड़बड़ होगी तो शोल्डर में इंजरी हो सकती है आपकी। तो इस चीज को ध्यान दो और इसी तरीके से पुशअप्स लगाओ। तो गाइज, ये था हमारा चेस्ट का वार्म अप। वार्म अप में मेरे चेस्ट में पंप बहुत अच्छा आ गया है। तो इस वार्म अप को आप ट्राई करो, आपके भी पंप बहुत बढ़िया आएगा। अभी चलते हैं हम अपने मेन सेट पे। और एक चीज़ और, मैंने बिगनर्स को नोटिस किया है कि वो क्या करते हैं, जैसे जब चेस्ट का वर्कआउट होता है उनका, तो वो उनके दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि पहले हमें फ्लैट बेंच लगानी है, फिर इंक्लाइन, फिर डिक्लाइन। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा कहीं सीरियल लिखा नहीं है कि आपको सबसे पहले फ्लैट ही लगानी है, फिर इंक्लाइन, फिर डिक्लाइन। ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले कुछ भी लगा सकते हो चेस्ट में। आपका मन है डिक्लाइन लगाने का, पहले आप डिक्लाइन लगाओ। आपका मन है इंक्लाइन लगाने का, पहले आप इंक्लाइन लगाओ। ऐसा कोई सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में लगाना है कि पहले फ्लैट, फिर इंक्लाइन और फिर डिक्लाइन। किसी भी फॉर्म में आप लगा सकते हो और कोई भी एक्सरसाइज लगा सकते हो। लाइक तो चेस्ट में 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो बिगनर्स क्या करते हैं कि जैसे बेंच लगा रहे हैं तो तीनों बेंच लगा लेते हैं एक साथ। पहले फ्लैट लगा लेंगे, फिर इंक्लाइन लगा लेंगे, देन डिक्लाइन लगा लेंगे और फिर फ्लाई एक साथ लगाएंगे तीनों का। तो जो मेरा पीओवी है वो ये है कि एक बेंच एक फ्लाई, आप इस तरीके से डिवाइड कर दो अपने चेस्ट के वर्कआउट को। लाइक अगर जैसे आपने फ्लैट बेंच करी तो फ्लैट फ्लाई मत करो, ठीक है, या फिर पेग डेक फ्लाई मत करो। फ्लैट बेंच करी तो इंक्लाइन फ्लाई करो या डिक्लाइन फ्लाई करो। इस तरीके से आप अपने चेस्ट के वर्कआउट को डिवाइड करो, ताकि आप अच्छे से, मतलब पूरी
एनर्जी के साथ और पूरे फॉर्म के साथ आप चेस्ट के वर्कआउट को परफॉर्म कर पाओ। तो अभी हम चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। चलिए परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ और बिगनर्स को मैंने नोटिस किया है कि जैसे वो चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो जैसे वो लगा रहे हैं फ्लैट बेंच, उसके बाद वो लगा लेते हैं फ्लैट डंबल प्रेस। मेरे भाई बेंच प्रेस और डंबल प्रेस का मूवमेंट सेम ही है, ठीक है। तो आप उसको फिर उसके बाद वो फ्लाई भी लगा लेते हैं, तो आप उसको ओवर ट्रेन कर रहे हो। अगर आप जैसे आप एक दिन आप बेंच ले रहे हो, उस दिन उसके बाद आप फ्लाई लो, बेंच के बाद फ्लाई लो, ठीक है। बेंच के बाद डंबल प्रेस मत लो, या डंबल प्रेस ले रहे हो तो बेंच मत लो। इस तरीके से अपने वर्कआउट को डिजाइन करो। तो चलिए चलते हैं हम अपने वर्कआउट पे। सबसे पहले हम लगाएंगे डंबल प्रेस इंक्लाइन बेंच पे। इंक्लाइन बेंच पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इंक्लाइन बेंच को सेट करोगे तो उसका जो एंगल है वो रखना है आपको 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री आप मेजर कैसे करोगे? अगर आपके पास अगर आईफोन यूजर हो आप, तो इसमें एक मेजर ऐप आता है, ठीक है, डिफॉल्ट ऐप है, उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको मेजरिंग मिल जाएगा। उसको आप रखोगे तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लाइक प्ले स्टोर से मिल जाएंगे आपको, उससे आप मेजर कर सकते हो। सबसे बेस्ट आपका एंगल होता है अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच का 30 डिग्री। इससे ऊपर मत जाना, इससे नीचे मत जाना। अब बहुत से जिम में 30 डिग्री नहीं होगा, लाइक 34 डिग्री होगा, किसी जिम में होगा कि 26 डिग्री या 28 डिग्री ऐसे होगा, तो वो भी ओके है, क्योंकि अब बेंच नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बट 35 से ऊपर मत जाना, 28 से नीचे मत जाना, ये चीज़ ध्यान रखना फॉर बेस्ट मसल ग्रोथ ऑफ अपर चेस्ट। गाइस, चेस्ट वर्कआउट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी आपकी, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, कि जब आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हो बेंच पे, ठीक है, जैसे मैं अभी डंबल प्रेस कर रहा हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी बैक जो है वो फ्लैट नहीं रखनी है, ठीक है। आपको अपनी बैक में कर्व बना के रखना है। कैसे बनाना है? पहले आप अपने अपर बैक को प्लेस करो, पूरी बैक को प्लेस करो, एंड देन हिप्स को उठाओ, उसके बाद बैक में आर्क दो, और फिर सिर्फ हिप्स को अपने सीट पे प्लेस करो। इस तरीके से आपको आर्क बनानी है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एकदम आर्क बनी हुई है मेरे बैक में, और तब परफॉर्म करने हैं आपको डंबल प्रेस या बेंच प्रेस। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, इवन बिगिनर्स नहीं, जो इंटरमीडिएट में भी है, उनको भी मैंने नोटिस किया है। क्या करते हैं लोग कि डंबल को वो यहाँ से डायरेक्ट उठाते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। देखो, ये चीज़ बहुत गलत है। इससे आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। आपको डंबल कैसे उठाना है? यहाँ पे डंबल जैसे रखे हैं तो आप डेडलिफ्ट के फॉर्म में आओ, और यहाँ से इस तरीके से डंबल उठा के अपने नीज के पास रखो, एंड देन सीट पे बैठो। उसके बाद आपको अपने नीज से पुश करना है डंबल को इस तरीके से, एंड अपने हैंड की मदद से उनको यहाँ पे रोक के रखो, एंड देन परफॉर्म करो जो भी आप करना चाह रहे हो, डंबल इंक्लाइन प्रेस या फ्लैट डंबल प्रेस। अभी इंक्लाइन डंबल प्रेस परफॉर्म कैसे करना है, मैंने बहुत से बिगिनर्स को देखा है कि वो परफॉर्म करते हैं, अपने एल्बोज को एकदम वाइड कर लेंगे, एकदम फ्लैटर आउट कर लेंगे, और इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो लोड है वो आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा आएगा, न कि अपर चेस्ट पे। अगर आपको लोड अपर चेस्ट पे लाना है तो आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से नहीं, आपको अपने एल्बोज को अंदर रखना है और अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करके पीछे करना है, एंड देन परफॉर्म करना है इंक्लाइन डंबल प्रेस। स्लो रेप्स परफॉर्म करो, कंट्रोल वे में परफॉर्म करो, वेट को कंट्रोल करोगे तो और ज़्यादा मसल ग्रो आपका होगा, और ज़्यादा अच्छी मसल डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से परफॉर्म करो डंबल, इंक्लाइन डंबल प्रेस को। इवन इंक्लाइन डंबल प्रेस को नहीं, कोई भी डंबल प्रेस कर रहे हो, कोई भी बेंच प्रेस कर रहे हो, इसी तरीके से परफॉर्म करो, अपने एल्बोज को अंदर रख के, शोल्डर रिट्रैक्ट करके, जिससे आपको बेटर मसल माइंड कनेक्शन एंड बेटर आपका मसल स्टिमुलेशन मिले, उस एक्सरसाइज का बेटर इम्पैक्ट मिले आपके उस पर्टिकुलर मसल पे। तो ये है हमारे इंक्लाइन डंबल प्रेस अपर चेस्ट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बिगिनर्स जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं किसी चेस्ट की एक्सरसाइज में, वो है पेक डेक फ्लाई। वो क्या करते हैं कि बिना सीट को एडजस्ट किए, जैसे ही सीट पड़ी है वैसे ही वो परफॉर्म करने लग जाते हैं पेक डेक फ्लाई। तो इस चीज़ को ना करते हुए आपको क्या करना है कि आपको सीट पहले एडजस्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अब मुझे कैसे चाहिए कि मुझे अब ये एकदम नीचे है सीट, तो मैं इसकी हाइट एडजस्ट करूँगा, ऊपर कर दी हाइट मैंने, और ये पैडिंग मैं थोड़ी सी आगे लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे मसल पे स्ट्रेच बहुत अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको मैं आगे लेके आ गया। अब जो ये आर्म्स है,
इनको भी मैं एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से। ये सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, कोई किसी को ज़्यादा स्ट्रेच अच्छा लगता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेच पसंद है मसल पे, क्योंकि मेरा रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा है जैसे मैं कंपेयर करता हूँ। तो मतलब इन शॉर्ट मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो, जैसे पड़ी है वैसे ही परफॉर्म करना मत चालू कर दो, ठीक है। तो उसके बाद मैं वेट एडजस्ट करूँगा अपने अकॉर्डिंग। मैंने वेट लगा लिया। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सब करते हैं बिगनर, जो सारे बिगनर्स हैं वो करते हैं, इवन मैंने इंटरमीडिएट लेवल पे भी लोगों को देखा है वो भी करते हैं। क्या करते हैं कि वो बैठ गए, ऐसे ही बैठे और इसी तरीके से परफॉर्म करना चालू कर दिया। कुछ को तो मैंने देखा है कि वो एकदम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपने एल्बोज को एकदम अपराइट रख के। भाई इस तरीके से मत करो, क्योंकि इससे साफ आपका लोड जो है शोल्डर्स पे जाएगा, चेस्ट पे नहीं जाएगा, ठीक है। करना क्या है आपको पहले बैठ जाना है एंड देन अपने हिप्स को आगे रखो, अपना चेस्ट अप करके अपनी अपर बैक को पैडिंग पे रखो, ठीक है। और अगेन यहाँ पे कर्व बनाओ। मैंने बताया था आपको बेंच प्रेस में भी कि कर्व बनाना है, फ्लाई में कर्व बनाना है, लेकिन यहाँ पे कर्व अलग एंगल से बनाना है। वहाँ पे आपके हिप्स जो थे वो बेंच पे रेस्टेड रहते थे, बट यहाँ आपके हिप्स आगे रहेंगे, फॉरवर्ड रहेंगे थोड़े से। फिर हैंडल को ग्रैब करो, ठीक है, एंड देन अपने शोल्डर रिट्रैक्ट करके पीछे करो, चेस्ट अप रखनी है, कर्व बनाए रखना है एंड देन परफॉर्म करना है पेक डेक फ्लाई। अब देख पा रहे हो आप कि मेरे शोल्डर्स बिल्कुल भी एंगेज नहीं है, ठीक है। मेरे चेस्ट पे एक्टिवेशन ज़्यादा है शोल्डर से, इवन शोल्डर एक्टिवेटेड ही नहीं है। हाँ, हालांकि शोल्डर में थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा क्योंकि फ्लाई है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से पेक डेक फ्लाई को परफॉर्म करो। अगर देखो मैं जैसे बिगनर्स करते हैं वैसे करूँ तो आपको साफ पता लग जाएगा कि शोल्डर पे ही आ रहा है। बिगनर्स ऐसे करते हैं, ऐसे बैठ गए फिर ऐसे करते हैं। अब देखो जो लोड है वो शोल्डर पे ही आ रहा है, मेरे शोल्डर्स चल रहे हैं चेस्ट से ज़्यादा। तो ये चीज़ें मत करो। जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपके चेस्ट पे एक्टिवेशन बहुत अच्छा आएगा, आपके चेस्ट मसल जो है बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पेक डेक फ्लाई, ठीक है। इसके आपको लेने हैं 3 सेट्स, 8 to 10 रेपिटेशंस मैक्स लगाना है। वेट ऐसा लगाना कि आपके 10 रेप्स मैक्स निकले, ठीक है, और मैक्सिमम मसल ग्रोथ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है डिक्लाइन बेंच प्रेस। चलिए परफॉर्म करते हैं। तो गाइस डिक्लाइन बेंच में आपको बेंच पे लेट जाना है, ठीक है। और मैं हर बार ये कहता हूँ किसी भी चेस्ट के वर्कआउट में मैं हमेशा यही आपको रेफर करता हूँ कि चेस्ट का कोई भी बेंच पे आप अगर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो अपने बैक में आर्क बना के रखो, इवन डिक्लाइन में भी आर्क बना के रखो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अपने बार को अनड्रैग करना है एंड देन अगेन शोल्डर रिट्रैक्ट करो। अब लोग यहाँ क्या करते हैं कि लोग जो बार लेके आते हैं वो अपने टमी पे लेके आते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बार अपने लोअर चेस्ट पे लेके आना है, एल्बोस को अंदर रखते हुए। एल्बोस फ्लैटर आउट मत करना वरना शोल्डर पे आ जाएगा, स्पेशली डिक्लाइन के केस पे। तो इस तरीके से आपको डिक्लाइन प्रेस परफॉर्म करनी है, डिक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करनी है। इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं, 8 to 10 रेप्स मैक्स लेना है। वेट ऐसा लगाओ कि आपके 10 रेप्स मैक्स निकले, ठीक है गाइस। तो इन सब छोटी छोटी ट्रिक्स को ध्यान दो। और अगर हैवी जा रहे हो, स्पेशली डिक्लाइन प्रेस पे अगर हैवी जा रहे हो तो पीछे एक स्पॉटर जरूर लगाओ ताकि आपको इंजरी ना हो। अगर आप डिसबैलेंस भी हो, जो आपका स्पॉटर है वो आपको संभाल सके और इंजरी से आपको बचा सके, ठीक है। हैवी के केस में आप जरूर स्पॉटर लगाना। तो ये है हमारी डिक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे, अब देखो हमारे 3 जो मसल है वो टारगेट हो गए। चेस्ट के जो 3 पार्ट हैं हमारे टारगेट हो गए। हमने इंक्लाइन की अपर चेस्ट के लिए, हमने पेक डेक फ्लाई करी मिडिल चेस्ट के लिए, हमने डिक्लाइन प्रेस कर ली लोअर चेस्ट के लिए, ठीक है। 2 प्रेस 1 फ्लाई कर ली हमने। अब हमारी 2 फ्लाई 1 प्रेस बची है। फ्लाई कौन कौन सी बची है? अपर फ्लाई बची है, अपर चेस्ट फ्लाई, और लोअर चेस्ट फ्लाई बची है। और प्रेस हमारी बची है फ्लैट बेंच प्रेस, ठीक है। तो अभी उन तीनों को हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं अपर चेस्ट फ्लाई। तो दोस्तों जो हम अपनी अपर चेस्ट फ्लाई करेंगे वो मैंने अपने रील्स में भी डाली है, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। वो हम करेंगे फंक्शनल ट्रेनर पे इंक्लाइन बेंच को लगा के, ठीक है, एडजस्टेबल बेंच को लगा के। चलिए परफॉर्म करते हैं। पहले एडजस्टेबल बेंच लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपर चेस्ट फ्लाई। तो गाइज अपर चेस्ट फ्लाई में आपको जो फंक्शनल ट्रेनर है उसको लो एंगल पे एकदम सेट कर लेना है। सबसे लो एंगल पे सेट कर लो और चेस्ट हैंडल्स जो होती है, हैंडल्स जो होते हैं इनको लगा लो, ठीक है। दोनों फंक्शनल ट्रेनर को आप सबसे लो एंगल पे सेट कर लो। फिर एडजस्टेबल बेंच को आपको जो इसका जो एंगल रखना है वो आपको 70 डिग्री पे रखना है, ठीक है।
ना एकदम नीचे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट। 70 डिग्री पे इसको इसका एंगल रखना है। देन अपने अकॉर्डिंग वेट को सेट करो। लाइक मैंने 15 kg किया है, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोनों हैंडल्स ग्रैब करो एंड चेस्ट अप करके सीट पे बैठ जाओ। फॉर्म यहाँ भी सेम होगी, आपको बैक पे आर्क बना के रखना है। एंड देन आप फ्लाई कैसे करोगे, अपने एल्बोज को लॉक करके देन फ्लाई परफॉर्म करो अपर चेस्ट के लिए। इससे आपके अपर चेस्ट पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। याद रखना कि आपको अपने एल्बोज को बेंड करके रखना है, एल्बोज स्ट्रेट मत रखना। इस तरीके से परफॉर्म करो अपने अपर चेस्ट फ्लाई को। तो गाइज ये थी हमारी अपर चेस्ट केबल फ्लाई, ठीक है। परफॉर्म करो इस एक्सरसाइज को। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया, अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपके अपर चेस्ट पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और आपकी अपर चेस्ट और बेहतर तरीके से ग्रो करेगी। तो जिनको भी अपर प्रॉब्लम होती है, मैंने सुना है काफ़ी लोगों की, मेरी अपर चेस्ट वीक है, इस वेरिएशन को अगर ऐड करोगे, बिगनर्स के लिए भी, एडवांस के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी, तीनों के लिए बेस्ट ये ऑप्टिमल एक्सरसाइज है अपर चेस्ट के लिए। तो ट्राई करो इस वेरिएशन को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है फ्लैट बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस परफॉर्म करने के लिए मैंने पहले भी फॉर्म्स बताई हुई हैं, अपने रील्स पे हो गया और शॉर्ट्स पे हो गया, बहुत सी जगह मैंने अपनी ये फॉर्म बता रखी है कि बेंच प्रेस जब आप करते हो तो आपको अपने बैक में आर्क बना के रखना है। फिर वही बात मैं कहूँगा, क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइज में आर्क बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके चेस्ट की ग्रोथ के लिए। अगर आप फ्लैट पे जाओगे तो डिफरेंट आपको फील होगा, अगर आप आर्क पे जाओगे तो उससे दुगना इम्पैक्ट आपके चेस्ट पे फील होगा। तो सेम सी चीज़ है, आपको पहले अपनी अपर बॉडी रखनी है, देन अपने हिप्स को प्लेस करो, आर्क बना लो पूरा, जैसे देखो यहाँ पे गैप है ना, आर्क बना लो इस तरीके से। एंड देन अपने हाथों को सीधा उठाओ शोल्डर लेवल पे, यहाँ पे बार पे रखो, फिर शोल्डर से थोड़ा सा वाइड करो अपने हाथों को और फिर वहीं पे ग्रिप कर लो। और फिर जब आप बार उठा लो उसके बाद अपने शोल्डर रिट्रैक्ट करके पीछे करो एंड देन परफॉर्म करो बेंच प्रेस। ये बेंच प्रेस बार के लिए भी एप्लीकेबल है ये फॉर्म, और बेंच डंबल प्रेस के लिए भी यही सेम फॉर्म होगी। अगर आप बेंच डंबल प्रेस भी कर रहे हो तब भी सेम फॉर्म रखो, और अगर आप बारबेल प्रेस भी कर रहे हो तब भी सेम फॉर्म रखो, ठीक है। तो गाइस इसी फॉर्म में आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, यही फॉर्म आपको रखनी है। इसी फॉर्म से आपको बेटर इम्पैक्ट आपके मसल पे मिलेगा। तो ये है हमारी बेंच प्रेस। इसके आपको लेने हैं 3 सेट्स, 8 to 12 रेप्स ले लो मैक्स वेट पे, ठीक है। मतलब ऐसा वेट लगाना कि आपका मैक्स रेप्स निकले। इससे मतलब 12 रेप्स, जैसे आप वेट लगाए 10 kg का, तो उससे ऐसा नहीं है कि आप 15 रेप लगा दिया तो वो आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। वेट ऐसा लगाओ कि आपके 8 to 10 रेप्स या 12 रेप्स मैक्स निकले, इससे ज़्यादा नहीं। तो परफॉर्म करो इसको और कमेंट्स में बताना कि क्या इम्पैक्ट, क्या इंप्रूवमेंट आपके चेस्ट में मिली, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज पे, जो कि है डिक्लाइन फ्लाई फंक्शनल ट्रेनर पे। चलिए, तो गाइज हमें डिक्लाइन फ्लाई के लिए सबसे पहले अपने फंक्शनल ट्रेनर को सबसे टॉप एंगल पे सेट करना है, कुछ इस तरीके से। हैंडल हमें सेम ही रखने हैं, जो भी आपके जिम में ये हैंडल्स हो, सिंगल हैंडल्स हो, वही आप रखो, ठीक है। इसको टॉप एंगल पे सेट कर लो, वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लो, देन हैंडल्स को ग्रैब करो कुछ इस तरीके से, है ना। अब बिगनर्स जो मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से कुछ लगाते हैं डिक्लाइन फ्लाई को। फ्लाई और प्रेस मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है ये समझो आप। तो जो प्रेस मूवमेंट होता है आपका, उसमें आपके एक से ज़्यादा जॉइंट्स या मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप प्रेस करते हो तो ध्यान से देखो आप, हमारे एल्बोज भी मूव हो रहे हैं, हमारे शोल्डर भी मूव हो रहे हैं। ये चीज़ अगर आप कर रहे हो, जब 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो उसको प्रेस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और फ्लाई जो होता है वो आइसोलेशन मूवमेंट होता है। आइसोलेशन मूवमेंट क्या होता है, जिसमें एक ही जॉइंट से या एक ही मसल से आप अपना इम्पैक्ट लेते हो, जनरेट करते हो। जो हम बेंच प्रेस करते हैं वो कॉम्पाउंड होता है। कॉम्पाउंड मूवमेंट्स में एक से ज़्यादा जो आपके जॉइंट्स या मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो हम फ्लाई करते हैं, जब हम फ्लाई करते हैं वो आइसोलेशन होता है मूवमेंट, उसमें हमारे एक ही मसल से इम्पैक्ट जनरेट होता है, ठीक है। जो बिगनर्स करते हैं वो इस तरीके से वो कुछ करते हैं, अपने दोनों जॉइंट्स को, एल्बो भी मूव कराएंगे और शोल्डर भी मूव कराते हुए तब परफॉर्म करते हैं। भाई ये फ्लाई नहीं है, आप फ्लाई कर रहे हो, आप प्रेस नहीं कर रहे हो। फ्लाई कैसे करना है ये आपको
इस तरीके से हैंडल ग्रैब करना है, देन अपना चेस्ट अप रखना है, हाथों को आगे ले आओ। अब अपने एल्बोज को एक पोजीशन में फिक्स कर दो, चेस्ट अप करके अपने एल्बोज को एक पोजीशन में फिक्स कर दो एंड देन अपने हाथों को फ्लैटर आउट करते हुए पीछे स्ट्रेच पोजीशन में लेके जाओ और उसी पोजीशन में कॉन्ट्रैक्शन भी करो। ये है आपका परफेक्ट फ्लाई मूवमेंट। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये फ्लाई नहीं है, ये प्रेस है। तो इन चीज़ों का ध्यान दो ताकि आपकी मसल ग्रोथ और बेहतर हो सके। तो इसके भी आपको गाइस 3 सेट लेने हैं, वही सेम रेप रेंज 10 to 12 रेप्स। वेट ऐसा लगाना कि 12 रेप्स मैक्स निकले या 10 रेप्स मैक्स निकले, ठीक है, उससे कम ना निकले, उससे ज़्यादा ना निकले, फॉर बेटर मसल माइंड कनेक्शन, फॉर बेटर मसल ग्रोथ। स्लो रेप्स परफॉर्म करो ताकि इम्पैक्ट जो है एक्सरसाइज का आपको पूरी तरीके से आपके मसल पे मिले। तो दोस्तों ये था हमारा चेस्ट का वर्कआउट बिगिनर्स के लिए। कुछ टिप्स, कुछ गलतियां अगर आप उन पे ध्यान देते हो तो आपकी चेस्ट मसल्स, आपका जो चेस्ट मसल है वो और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और बेहतर तरीके से निकल के आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि इससे हटकर कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ मसल बिल्डिंग के लिए, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग और अच्छे से हो सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।